आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल का यूज़ करके किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जान लेना चाहिए, जिसमें से पहला है एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर का सिंबल होता है इस तरीके से। कुछ बच्चे एंड ऑपरेटर को भूल जाते हैं, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप एंड ऑपरेटर को लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेंगे। तो एंड ऑपरेटर होता है एंड। तो आप ए का इस तरीके से निकाल लीजिए और इसको बाद में ऐसे कर दीजिए, तो आपको एंड ऑपरेटर लाइफ टाइम याद रहेगा। अब आप ऐसा है कभी नहीं भूल पाओगे, कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाओगे कि एंड ऑपरेटर का सिंबल कैसा होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं और ऑपरेटर के बारे में। जब आपको एंड ऑपरेटर अब ध्यान रह गया तो और ऑपरेटर भी आपको याद है। फिर होता है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर को हम इस सिंबल के थ्रू शो करते हैं, या फिर हम एक लाइन लेकर उसको थोड़ा सा आगे से मोड़ देते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नोट ऑपरेटर को। उसके बाद होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इसमें ऐसा होता है इफ़ देन करके। तो मतलब इसमें कंडीशंस होती हैं, वन साइड एरो होता है इसमें। कंडीशनल ऑपरेटर में एक तरफ को ही एरो होता है। एक और होता है फिफ्थ ऑपरेटर, जिसको हम बाई कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो इसमें दोनों साइड को सिंबल होते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल का यूज़ करके किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप जो ये वेरिएबल दिए हैं उनको इस प्रकार से लिख लेते हैं पहले सभी को। फिर इनकी दो ही वैल्यू होती है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। या तो ट्रू होएगी या फिर फॉल्स होएगी। तो हम इसकी भी ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है, मैं भी जब अभी मैंने 2 साल पहले, क्योंकि मैं अब MCA 4th सेमेस्टर में हूँ, तो जब मैंने पेपर दिए थे अपने डिस्क्रीट मैथ्स के, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने इसी सिंबल पर मैं ज़्यादा अटक जाता था। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि अगर आपने पेपर में मेहनत की है और अच्छे नंबर आए हैं तो बढ़िया ही है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे और आपके नंबर अच्छा आएंगे तो आपको खुशी होएगी। मतलब ये एक ठीक चीज़ है, क्योंकि अगर आप मेहनत करो और आपके अच्छे नंबर आए, और यदि आपने अच्छे तरीके से मेहनत की और आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपके लिए गलत होएगा ना। तो आप सोचोगे कि आप बहुत दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपने मेहनत की थी और आपके अच्छे नंबर नहीं आए। तो इसको आप, ये चीज़ आपके लिए गलत साबित होगी। और तीसरी चीज़, अगर आपने मेहनत नहीं की और आपके फिर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की पेपरों में, और कभी कभी ऐसा होता है टीचर अच्छे नंबर दे देते हैं, तो आपके लिए बढ़िया ही है। तो इसको ट्रू वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पर अब आपने मेहनत भी नहीं की और आपके नंबर भी अच्छे नहीं आए, तो ये तो कॉमन सी बात है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे और आपके नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे, तो ये भी ट्रू ही है। तो यहाँ पर बस एक ही वैल्यू फॉल्स आती है, जहाँ पर फर्स्ट वाला ट्रू हो और सेकंड वाला फॉल्स, तो तभी फॉल्स आती है, ना अदरवाइज सब जगह वैल्यू ट्रू होती है। अब हम इन इसके लिए इसका और इसका कंडीशन ऑपरेटर से अप्लाई करेंगे। तो आप देखो, अब आपने मेहनत की, अच्छे नंबर आए, अच्छी बात है। आपने मेहनत नहीं की, अच्छे नंबर नहीं आए, ये भी सही बात है। आपने मेहनत की और अच्छे नंबर आए, ये भी अच्छी बात है। आपने मेहनत की और अच्छे नंबर आए नहीं आए, तो ये गलत है। इसके बाद हम देखेंगे, ये होता है और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एंड ऑपरेटर का सिंबल ये होता है। एंड ऑपरेटर को आप एक तरीके से मल्टीप्लाई का साइन मान सकते हो, क्योंकि जब हम 1 की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 आता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 1 आता है। और जब 0 की मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं
तो भी ज़ीरो ही आता, और ज़ीरो की मल्टीप्लाई जब ज़ीरो में करते हैं तो भी ज़ीरो ही आता है। तो इसी तरीके से होता है एंड ऑपरेटर भी। एंड ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के साइन की तरह वर्क करता है, जबकि और ऑपरेटर प्लस के साइन की तरह वर्क करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2। ये भी वैल्यू ही है तो ये ट्रू है, ये भी वैल्यू ही है तो ये भी ट्रू ही है। और इसके आगे 0 + 1 = 1, ये भी ट्रू है। और 0 + 0 तो यहाँ नल वैल्यू है, तो ये एक तरीके से फॉल्स है। जहाँ पर फॉल्स नल होता है वह फॉल्स होता है। तो अब हम इसमें और ऑपरेटर के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि और ऑपरेटर का साइन है इसमें, तो हमें और ऑपरेटर की तरीके से ही वर्क करना है। जहाँ ट्रू ट्रू, तो यहाँ पर देखो यहाँ वैल्यू है, यहाँ भी, तो यहाँ ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, तो मतलब यहाँ भी ट्रू ही आएगा। इसका मतलब होता है बहुत किसी में से भी अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा। आप देख सकते हो अगर यहाँ ट्रू है और यहाँ ट्रू है, अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। तो इसमें ट्रू, यहाँ पर ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रू है वेरिएबल की वैल्यू, तो ये भी ट्रू होगा। यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा। यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, अब इस जगह पर फॉल्स होएगा। तब हम बाई कंडीशनल चेक करते हैं। बाई कंडीशनल में हम एक चीज़ चेक करते हैं कि जिसमें बाई कंडीशनल में हम एक तरीके से दोनों तरफ की वैल्यूज चेक करते हैं। जैसे हम बचपन में कोई भी इक्वेशन होती थी तो LHS = RHS चेक करते थे ना, उसी तरीके से ही बाई कंडीशनल भी वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, हमें दोनों तरफ की वैल्यूज चेक करनी होती हैं। अगर दोनों तरफ की वैल्यूज सेम होती हैं तो ये ट्रू होता है, वरना फॉल्स होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये तो एक तरीके से इस तरीके से बाई कंडीशनल को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ये साइन भी होता है जिससे हम बाई कंडीशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू ट्रू है और इसकी भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू आएगा। यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, ये भी ट्रू आएगा। ये भी ट्रू है और ये वैल्यू भी ट्रू है, तो ट्रू होगा। यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, लेकिन है तो सेम ही, ये दोनों है तो सेम ही, ये है तो सेम ही, ये साइन होता है बाई कंडीशनल का, तो है तो दोनों सेम ही, तो यहाँ भी ट्रू ही होगा। आप इस इक्वेशन को टोटोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि टोटोलॉजी में क्या होता है, जो लास्ट की कॉलम होती है ना, वो उसमें सब वैल्यूज ट्रू होती हैं, तो हम इसे टोटोलॉजी कह सकते हैं। और एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन में जो है होता है ना, इन सभी जगह पर फॉल्स होता है। इसके लिए मैं खैर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैंने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में लिखा था ऐसे ही समझाने का ट्राई करा है, और मैंने जिस तरीके से अपने आप को ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस का लॉजिक समझाया था, मैंने खुद जैसा अंडरस्टैंड किया था उसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल यूनिक मैथ्स YT को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। धन्यवाद।